नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ यानी लॉ का वर्गीकरण। लॉ को हमने थोड़ा सा इजी वे में पढ़ने के लिए 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। जनरल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और पर्सनल लॉ। जनरल लॉ क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जनरल लॉ, जैसे कि आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, सीपीसी 1908 और एविडेंस 1872। जनरल लॉ में क्या होता है, जैसे कि जनरल लॉ में आप देख रहे हैं ऊपर राम, रहीम, डेविड, जॉर्ज, इनके नाम से पता चल गया है कि अलग अलग धर्म से हैं। अगर इनमें से कोई भी सेम ऑफेंस करता है, सपोज कीजिए जैसे कि राम ने मर्डर कर दिया, रहीम ने कर दिया, डेविड ने कर दिया, जॉर्ज ने कर दिया, तो उसे आईपीसी के तहत 302 की धारा के अंतर्गत ही पनिशमेंट किया जाएगा। तो यानी इन पे सेम होता है, सबके लिए जनरल लॉ सबके लिए समान है, तो ये ऑल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये आते हैं हमारे जनरल लॉ में। देन आता है हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉ आईपीसी के सेक्शन 42 में डिवाइड किया गया है। लोकल लॉ कहाँ है, लोकल लॉ कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 42 में लोकल लॉ को डिफाइन किया गया है। तो इसमें लोकल लॉ में क्या आते हैं कि भाई पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के एक्ट, जैसे कि राजस्थान का है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा का हो गया जैसे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र का हो गया जैसे महाराष्ट्र का रेंट कंट्रोल एक्ट। तो वहां के लोकल लॉ जो भी हैं वो हमारे लोकल लॉ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होते हैं, ये हमारे कहाँ पे डिफाइन किया गया है स्पेशल लॉ को, आईपीसी के सेक्शन 41 में। कहाँ पे डिफाइन किया गया है स्पेशल लॉ, आईपीसी या इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 41 में। इनमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, जैसे कि PWDV है, तो इसमें महिलाओं से रिलेटेड है, तो यानी स्पेशल हो गया कि इसमें सिर्फ महिलाएं से ही रिलेटेड है ये एक्ट। देन आता है हमारा जैसे जेजे एक्ट, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो इसमें स्पेशल लॉ हो गया ना कि भाई चिल्ड्रन का ही इसमें जिक्र किया गया है जेजे एक्ट में। SC/ST एक्ट, जैसे NDPS मादक पदार्थों का, तो ये स्पेशल लॉ बन गए हैं कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इन पे ही लागू होंगे। देन आता है हमारा पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में आगे जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, ये सारे हो गए पर्सनल लॉ। तो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ये लॉ के वर्गीकरण को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जनरल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, देन पर्सनल लॉ। लोकल लॉ को कहाँ डिफाइन किया गया है, आईपीसी के सेक्शन 42 में। देन स्पेशल लॉ को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, आईपीसी के सेक्शन 41 में। ये दोनों क्वेश्चन प्री के हैं, इन्हें थोड़ा सा याद कर लेना, पूछ लिया जाता है कई बार कि लोकल लॉ कहाँ पे, आईपीसी के सेक्शन 42 में, और स्पेशल लॉ आईपीसी के सेक्शन 41 में। अब जनरल लॉ में कौन कौन से लॉ आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी 1973, सीपीसी 1908, एविडेंस, और लोकल लॉ में पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के एक्ट, जैसे राजस्थान का हो गया हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा से हो गया हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। इस तरीके से स्पेशल हो गए PWDV, जेजे एक्ट, SC/ST, NDPS। देन आता है हमारा पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये हो गए हमारे पर्सनल लॉ। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब आता है टाइप्स ऑफ लॉ कि भाई इनका टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं ये। तो ये है 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो लॉ कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि। इंग्लिश में तो इसे हम देख लेते हैं सब्सटेंटिव लॉ, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए ये 3 नाम पेपर में आ जाते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको सब्सटेंटिव लॉ को ही मौलिक विधि बोलते हैं, सारवान विधि और मूलभूत विधि सब्सटेंटिव लॉ को ही कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से होते हैं, आईपीसी हो गया हमारा इंडियन पेनल कोड, सब्सटेंटिव लॉ है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये भी सब्सटेंटिव लॉ है। देन आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी एक
हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं? इनमें राइट्स, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जिसमें राइट्स यानी हमारे अधिकार, ड्यूटीज हमारे कर्तव्य, पनिशमेंट की सजा का प्रावधान है वो उनको डिफाइन करता है, वो होता है सब्सटेंटिव लॉ। तो कौन कौन से हमारे? आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है इनमें? ये हमारे राइट्स, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। सब्सटेंटिव लॉ का जो हिंदी मीडियम वालों के लिए मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि यानी टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ कितने टाइप्स का हो गया हमारा? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ तो हमारे नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रोसीजर लॉ क्या है? प्रक्रियात्मक विधि। प्रोसीजर लॉ क्या है? प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजर लॉ कौन कौन से हैं हमारे? सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट। प्रोसीजर लॉ हमारे कौन कौन से हैं? सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट। तो सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन और एविडेंस ये सिविल मैटर के हैं, सिविल मैटर में। देन सीआरपीसी और एविडेंस क्रिमिनल मैटर के हैं। लेकिन जो ये हमारा एविडेंस है ये हमारा, ये दोनों में आता है, ये क्रिमिनल मैटर में भी और सिविल मैटर में भी। जो हमारे एविडेंस है ये दोनों में आता है, सिविल मैटर में भी और क्रिमिनल मैटर में भी। देन सीआरपीसी और एविडेंस हमारे क्रिमिनल मैटर के हैं। सीआरपीसी और एविडेंस ये क्रिमिनल में आते हैं। सीपीसी, एविडेंस, एसआरए, लिमिटेशन ये है हमारे सिविल मैटर में। अब एविडेंस जो हमारा एक्ट है एविडेंस, इसका जो सेक्शन 115 से 117 है ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ है। कैसे लॉ है हमारे? सब्सटेंटिव लॉ। जो एविडेंस है इसमें जो सेक्शन 115 से 117 तक है ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ है। यानी कि लॉ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। प्रक्रियात्मक विधि कौन कौन सी होते हैं? कौन कौन से लॉ जो हमारे हैं वो प्रोसीजर लॉ है? सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट। लेकिन जो हमारा एविडेंस है इसके जो सेक्शन 115 से 117 के बीच के हैं, यानी 115 से 117 के जो हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है। कैसे लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।